हमारे देश में रिलीजन हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, जिसको हम कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो हमेशा होती है, हर राज्य में होती है, हर समय होती है। ठीक है, अभी बीजेपी राम मंदिर का मुद्दे पे वोट मांग रही है और लोग वोट दे रहे हैं। कल को कांग्रेस को अगर जीतना है, वो इससे अच्छा मुद्दा लेके आए। और जहाँ तक बात विकास की है, डेवलपमेंट की है, हर सरकार अपने समय विकास करती है और हर सरकार ये जो आप कह रहे हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स, वो भी करती है। विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष जैसे बीजेपी स्वयं राजनीति नहीं कर रही, चुनाव नहीं लड़ रही, जैसे राम जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है इस समय। अच्छा, आप बताइए कि हमारा जो देश है, ठीक है, इसे एक सिविलाइजेशन होती है, ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है कि भाई सिर्फ राजनीति करनी है तो अब राम का नाम लेना बंद कर दो, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, राम भगवान सबके आराध्य हैं। अगर कोई ये कहता है कि राम का नाम लेने से मुस्लिम्स को बुरा लग रहा है, इंडोनेशिया में भी मुस्लिम्स हैं, वो भी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो मुझे लगता है ये वो चीज़ है कि अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो सबको इज्जत करनी चाहिए। अब हम हैं, क्या गुरु नानक की इज्जत नहीं करेंगे? करेंगे। भगवान बुद्ध की इज्जत करेंगे, महावीर जी की इज्जत करेंगे। तो क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं गुरु नानक की इज्जत ना करूँ या ऐसा ना करूँ, ये गलत है ना। मैं कह रहा हूँ आप गुरु नानक के लिए भी कुछ करो, मैं वहाँ माथा टेकूंगा। आप महावीर जी का मंदिर बनाइए, मैं वहाँ भी जाऊँगा जी। धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है, विपक्ष का आरोप है कि धर्म को टारगेट करके राजनीति किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? धर्म के ऊपर देखिए, राजनीति के अंदर तो धर्म हमेशा से था। आप 1947 से लेकर देख लीजिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे हैदराबाद का मुद्दा हो, चाहे केरला में जो भी चीज़ें हो रही हों, धर्म का मुद्दा तो हमेशा, वोट बैंक हमेशा उन चीज़ों पे वोट मांगा जाता है जिन पे इंसान को आसानी से एकत्रित करके उनसे वोट खींचा जा सके। धर्म के ऊपर उसको खेला जाता है। पहले क्या होता था कि हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बेसिस पे हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी, इन सब पे वोट बैंक मांगते थे, फिर SC ST पे वोट मांग लेंगे। अब क्योंकि बीजेपी का एक RSS संघ के साथ एक थोड़ा सा इनका लगाव है, तो विपक्ष इस बात पे ज़रूर बोलेगा कि हाँ, ये हिंदुत्व को या राम भगवान को या धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली में जब कोई भी रोडें बनी हैं तो किसी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन के नाम पे वो मतलब एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष उसका यूज़ करता है, यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे आपको अकबर रोड मिल जाएगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी रोड मिल जाएगी, उस पर तो कभी किसी ने नहीं बोला ना कि कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी का यूज़ करके ऐसा कुछ कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम तो किया ही जा रहा है, लेकिन महंगाई, साथ साथ में राहुल गांधी जी का मेन पॉइंट इस समय बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी के ऊपर मेरा बस एक ही कहना है कि देखिए, कोविड एक ऐसा पैंडेमिक था जिसमें अभी तो हम डेवलपिंग नेशन हैं, लेकिन US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, जिनकी मेडिकल फैसिलिटी एकदम सबसे अच्छी थी और वो हमारी इकॉनमी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमीज थे, लेकिन उनके यहाँ जिस लेवल पे लोगों की जॉब गई है, आप मुझे कोई एक सरकारी एम्प्लॉय बता दीजिए कि सैलरी तक रोकी गई हो। आपसे फिर बात करेंगे, क्या कहेंगे बेरोजगारी पे? देखिए, बेरोजगारी पे ये मेरा पर्सनल मानना है कि बेरोजगारी दिक्कत है। ठीक है, हमारा जो देश है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी आई है, ये हमेशा से रही है। और बिल्कुल जो भी सरकार है, चाहे वो स्टेट में हो, केंद्र में हो, सबको बेरोजगारी पे तो काम करना चाहिए। बिल्कुल वो एक मुद्दा रहा है जिसपे कि बीजेपी ने काम करने की कोशिश की है, लेकिन शायद जितना कर सकते थे नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल उस पर और काम होना चाहिए। और अच्छा, बेरोजगारी विपक्ष का मुद्दा है, 24 के चुनाव में असर डाल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है मुद्दा बिल्कुल है और बेरोजगारी बिल्कुल एक बड़ी समस्या है हमारे देश की। यहाँ तक कि जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार ये बहुत अच्छा नहीं है, लोग उससे निकल के कहीं बेहतर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मुद्दा बनेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव को पलटने की ताकत अभी ये नहीं रखता है।